2035 तक मैं 15 अगस्त 2025 लाल किला। देशभक्ति के नारों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण, लेकिन इस बार तिरंगे से ज़्यादा चर्चा उनके एक वाक्य की हो रही है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरा प्लान कम से कम 2035 तक का है। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये एक सियासी शतरंज की चाल थी। सवाल उठता है, क्या ये सीधा जवाब आरएसएस को था या इसके पीछे कुछ और है? लाल किले से सीधा ऐलान। 15 अगस्त के दिन मोदी जी हमेशा की तरह सफ़ेद कुर्ता, केसरिया साफा और तिरंगे की पृष्ठभूमि में खड़े थे। भीड़ के बीच कैमरे घूम रहे थे, लेकिन इस बार उनके शब्दों में एक अजीब आत्मविश्वास था। 2035 तक का विजन है मेरे पास, भारत को विश्वगुरु बनाने का, और मैं इस मिशन को बीच में नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जनता ताली बजा रही थी, लेकिन दिल्ली की सियासी गलियारों में सन्नाटा था, क्योंकि सब जानते हैं कि अगले महीने मोदी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी के 75 पार रिटायर वाले अनलिखे नियम के हिसाब से अब उन्हें हटाना चाहिए था, लेकिन ये ऐलान साफ बता रहा था, नियम अब बदलेंगे और कुर्सी नहीं छोड़ी जाएगी। 75 साल का नियम और आरएसएस को सीधा संदेश। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में एक पुराना अनकहा समझौता था। 75 की उम्र में नेता सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाते हैं। अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, सबको इस नियम के तहत किनारे किया गया। लेकिन अब मोदी ने 75 साल की उम्र को एक संख्या बताकर खारिज कर दिया। लाल किले से मोदी ने पहली बार आरएसएस का नाम लेकर उनकी तारीफ की। आरएसएस जैसे बड़े संगठन ने समाज सेवा में जो योगदान दिया, वह देश के लिए गर्व की बात है। ये सुनकर कई लोगों की भौहें उठी, क्योंकि मोदी ने कभी इतनी सीधी तारीफ सार्वजनिक मंच से नहीं की थी, वो भी राष्ट्रीय मंच पर। क्या ये तकरार दूर करने की कोशिश थी, या ये दूर रहो लेकिन मैं मानता हूँ तुम्हें वाला डिप्लोमेटिक बयान था? दिवाली पैकेज और जनता को साधने का खेल। भाषण के बीच मोदी ने एक और बड़ा संकेत दिया। दिवाली से पहले बड़े पैकेज का ऐलान, किसानों के लिए कर्ज माफी जैसी योजना, मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत, गरीबों के लिए फ्री राशन स्कीम का विस्तार और युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती अभियान। ये सब एक साथ क्यों? क्योंकि सितंबर में उनकी उम्र 75 पूरी होगी और नवंबर में दिवाली है। ये साफ है कि मोदी उम्र के मुद्दे को जनता के बीच काम और तोहफे से दबाना चाहते हैं, ताकि कोई ये न कह सके कि अब रिटायर होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर यह सीधा संदेश है, मैं जानता हूँ मैं जनता के बीच अब भी सबसे लोकप्रिय हूँ और मुझे हटाना मतलब वोट गंवाना है। 2035 तक क्यों? 2035 तक का लक्ष्य सिर्फ एक तारीख नहीं है। अगर मोदी 2035 तक रहते हैं तो वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भारत की 100वीं आज़ादी की वर्षगांठ 2047 के करीब पहुंचते पहुंचते उनकी विरासत तय हो जाएगी और बीजेपी पर उनका नियंत्रण लगभग अटूट हो जाएगा। आरएसएस के लिए ये चुनौती है, क्योंकि उनकी योजना में नेतृत्व का बदलाव हमेशा तय समय पर होता है। मोदी का ये कदम उस परंपरा को तोड़ देता है। यहाँ से सवाल उठता है कि आरएसएस इसको सह लेगा या भीतर ही भीतर कोई नया नेता तैयार करने का खेल शुरू हो चुका है। आरएसएस बीजेपी रिश्ते का नया मोड़। बीजेपी की जड़ें आरएसएस में हैं, लेकिन पिछले साल में दोनों के बीच दूरी बढ़ी है। आरएसएस को लगता है कि बीजेपी व्यक्ति केंद्रित हो गई है, जबकि बीजेपी के नेताओं का मानना है कि मोदी ही जीत का चेहरा है। मोदी का ये ऐलान वह 2035 तक रहेंगे आरएसएस के लिए एक दोहरी चुनौती है। उनके नियम, उनकी परंपरा को नकारा गया। बीजेपी पूरी तरह मोदी ब्रांड बन गई है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं और मोदी के ने इस मौके को अपने कक्ष में मोड़ लिया है। लाल किले से तारीफ करके उन्होंने एक तरह से मोरल हाई ग्राउंड ले लिया। अगर आरएसएस विरोध करता है तो उसे मोदी विरोधी माना जाएगा, जो जनता में अच्छा नहीं लगेगा। सस्पेंस क्या है? देखने में तो ये सीधा लगता है। मोदी ने बस कहा कि वह रहेंगे, लेकिन
सस्पेंस ये है कि 2035 का मतलब सिर्फ 10 साल और नहीं है, बल्कि ये सत्ता का नया ढांचा बनाने की तैयारी है। अगले कैबिनेट में मोदी लॉयलिस्ट और बढ़ेंगे। पार्टी संगठन में भी बदलाव होंगे ताकि 2030 तक मोदी के बाद भी वही टीम सत्ता में रहे और विपक्ष को लगातार फील्ड से बाहर रखने के लिए आर्थिक पैकेज और जनता को सीधे साधने की नीति चलेगी। संभावना यह है कि मोदी 2030 के आसपास किसी भरोसेमंद को प्रधानमंत्री बनाकर खुद मार्गदर्शक की भूमिका लें, लेकिन असली शक्ति अपने पास रखें, जैसे कई देशों में हुआ। साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।